अब कार्तिक नेहा की सहेली के मोबाइल से उसे फोन करता है, लेकिन फिर भी नेहा उसका कॉल रिसीव नहीं करती। यह देखकर कार्तिक गुस्से में नेहा की सहेली को भला बुरा कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह हर जगह, हर गली और हर रास्ते पर नेहा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी नेहा नहीं मिलती। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वह रोज शराब पीने लगता है और अकेले में खुद से ही बातें करने लगता है। एक दिन उसके अपार्टमेंट में रहने वाला एक व्यक्ति उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन कार्तिक जवाब देने के बजाय गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। यह देखकर अपार्टमेंट का सुरक्षा गार्ड उसे रोकने आता है, मगर कार्तिक उसी पर भी हमला कर देता है और बार बार पूछने लगता है, मेरी नेहा कहाँ है? तब सुरक्षा गार्ड घबरा कर कहता है, मुझे नेहा नाम की किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता और इस अपार्टमेंट में भी इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। ये सुनकर कार्तिक को अचानक एहसास होता है कि वह गलती से किसी दूसरे अपार्टमेंट में आ गया है। तब वह सुरक्षा गार्ड से माफी मांगता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। नेहा के बिना कार्तिक की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। वह कई दिनों तक अपने घर में बंद रहकर शराब पीता रहता है और अधिकतर समय सोता रहता है। इसी तरह लगभग 7 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोई उसके घर की कॉलिंग बेल बजाता है। यह सुनकर कार्तिक को लगता है कि शायद नेहा वापस आ गई है। यह सोचकर वह खुशी खुशी दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे पता चलता है कि सामने नेहा नहीं बल्कि नौकरानी खड़ी है। यह देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वह उदास होकर वापस अपने सोफे पर जाकर बैठ जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।